अभी देखे कहाँ हैं तुमने जलवे हमारी उड़ानों के, वो और होंगे जो देख के डर गए कद आसमान के। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मैं यश गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है A to Z सीरीज़ में, इसके हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बीच आज हमारा एक अगला टॉपिक है मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल। बेसिकली हम मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल को एक ही समझ लेते हैं, पर उनमें काफ़ी भिन्नता है। और क्या भिन्नता है, संविधान में इनको लेकर क्या प्रावधान है, इन बातों को हम 2 मिनट में चर्चा करेंगे। आइए। मंत्री परिषद की अगर बात करें तो ये जो है आकार में बड़ी है। मंत्री परिषद आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है। आकार इसका छोटा होता है। ठीक है। अब मंत्री परिषद का उल्लेख जब हमारा संविधान बना था, 26 लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। मंत्रिमंडल के बारे में कहीं पर लिखा हुआ नहीं था। तो मंत्रिमंडल कब अस्तित्व में आया, मंत्रिमंडल का उल्लेख हमारे संविधान में कब किया गया और किस कारण इसकी आवश्यकता हुई, इस सब बातें अभी हम देखेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं मंत्री परिषद की। बेसिकली हम मंत्री परिषद की अगर बात करें तो मंत्री परिषद का उल्लेख हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 74 और 163 में देखने को मिलता है। 163 के अंदर राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, जबकि 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद का उल्लेख है। ठीक है। अब मंत्री परिषद में 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जबकि वही ने वही बात 163 में लिखी हुई है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उसके बाद उसके 74 में लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसका प्रधानमंत्री होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर पीएम होगा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्रधान कौन होगा, तो सीएम होगा। ये बात लिखी हुई है। ये तो हो गए हमारे संविधान को लेकर प्रावधानों के बारे में। हम अब बात करेंगे मंत्री परिषद, आखिर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंट है। ठीक है। मंत्री परिषद में बेसिकली सभी मंत्री आते हैं। मंत्रियों की अलग अलग कैटेगरियां होती हैं। जैसे हम बात करें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उसके अलावा उप मंत्री। ये बेसिकली कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब मिलके मंत्री परिषद कहलाती है। और मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। जबकि मंत्रिमंडल की अगर हम बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री प्लस उसके कैबिनेट मंत्री। अगर राज्य की मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री, वो उसके कैबिनेट मंत्री। ठीक है। मंत्री परिषद आकार में बड़ी है, मंत्रिमंडल आकार में छोटा है, क्योंकि मंत्री परिषद के अंदर सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा है और उसके अंदर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। राज्यों में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर व कैबिनेट मंत्री आते हैं। अब मंत्री परिषद के बारे में तो हमने देखा कि भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल, एक तो 74 और जो केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बताता है, और 163 ये राज्य की मंत्री परिषद के बारे में बताता है। जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ उस समय नहीं था। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख कब किया गया, तो मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किया गया था। अब मोरारजी देसाई की सरकार को क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको पता होगा 1975 में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार थी
उस समय इंदिरा गांधी ने, उस समय जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनको फोन करके ये कहा कि देश में अशांति की स्थिति है और आप आपातकाल की घोषणा कर दो। फखरुद्दीन अली साहब ने उस फोन के माध्यम से आपातकाल की उस समय घोषणा कर दी। तो उसके बाद जैसे ही 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार फिर बाद में समाप्त हुई, उसके बाद मोरारजी देसाई आए, उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से कभी भी आपातकाल लगवा दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में, उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है उसका 356 में उल्लेख मिलता है, और एक है वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख 360 में हमारे संविधान के अनुच्छेद में। जो 352 के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं, उसमें बेसिकली ये था कि पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह दिया तो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, पर अब मोरारजी देसाई ने कहा और ये मंत्रिमंडल का उल्लेख कर दिया कि अब प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ऐसा नहीं कि आप फोन करके कह दोगे, आपको उसके पर हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की। और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में भारत के संविधान का जो आर्टिकल है 352, जिसमें नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, उस राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उल्लेख कर दिया। और मंत्रिमंडल में कौन होगा, तो प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री होंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा, समझना, मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी है, मंत्रिमंडल आकार में छोटा है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख था, मंत्रिपरिषद का उल्लेख केंद्र की 74 में, राज्य की 163 में था। मंत्रिपरिषद में तीनों कैटेगरियों के मंत्री आते, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 किसकी सरकार की, मोरारजी देसाई की। क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पहले आपातकाल लगाया था, इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या लगाया जाएगा, आपातकाल। और भारत के संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख कहां पे, तो 352 के अंदर है, जबकि मंत्रिपरिषद केंद्र के 74 और राज्य की 163 में। और मंत्रिमंडल में कौन होगा, तो प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री होंगे, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैटेगरियों के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री। तो आशा करता हूं कि आज की छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनके भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन तक भी ये बात पहुंचे। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।